अस्सलाम वालेकुम। कीप डिस्टेंस फ्रॉम दीज 11 पीपल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 11 ऐसे लोगों का जिक्र करने वाला हूं जो आपके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों के अंदर। अगर आपने इन लोगों से जान ना छुड़ाई, अगर आपने इनसे डिस्टेंस ना किया, आपको पता होगा आज से 5-6 साल पहले जब कोरोना की बीमारी फैली हुई थी तो कहते थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग आप कायम करें, लोगों से दूर दूर रहें, फासले पर रहें। तो मैं अपनी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस इसके अंदर बताऊंगा, लाइफ लेसन बताऊंगा कि अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मोटिवेशन हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई भी आपका मकसद है उसे हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह के 11 लोगों से आप दूर हो जाएं। चाहे वो आपके जितने मर्जी नज़दीक हों, उनको आप अपने से दूर करें। अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और आप ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी कामयाबी से बहुत दूर चले जाएंगे। नंबर 1 है हैबिचुअल लायर्स। ऐसे लोग जो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, मतलब उनको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं, चाहे वो आपके नज़दीक के लोग हों, चाहे आपके सगे रिलेटिव्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, कोई भी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। जो बंदा झूठ बोलता है, बार बार बोलता है, ऐसे बंदे से आप दूर हो जाए। इवन यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस भी देख रहे होते हैं कई ऐसे लोगों की, जो पता चलता है कि बार बार वो झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के वीडियोस भी आप ना देखा करें। चाहे वो अपने आप को जितने मर्जी बड़ा स्कॉलर कहते हो, जितना मर्जी आप अपने आप को कहते होंगे जी हम ये जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो सच भी नहीं बोलना जानते तो वो क्या जानते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ऐसे लोग जो मतलबी होते हैं, जो आपको सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदे आते हैं आपसे कर्जा मांगने के लिए आ जाएंगे, कोई वैसे आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, आप जब मुश्किल में होंगे आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब उनके ऊपर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आएगा आपसे कर्जा मांगने आ जाएंगे। इसमें भी 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सचमुच ज़रूरतमंद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बेवा औरत है या कोई गरीब यतीम आदमी है, यतीम बच्चा है, वो अगर कोई हेल्प मांगता है तो उसकी तो आपको हेल्प करनी चाहिए। ख़ास तौर पे किसी भी मुसलमान की अगर आप हेल्प करते हैं तो आपको दुनिया और आखिरत में 700 गुना तक फ़ायदा मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने वादा किया है कि अगर आप किसी भी इंसान की हेल्प करते हैं तो अल्लाह फिर आपकी हेल्प करेगा, और 700 गुना तक, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई हामी नहीं है और कोई मददगार नहीं है। तो अगर आप दुनिया में लोगों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपको सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन जो मतलबी लोग हैं, जो सिर्फ मतलब के वक्त आपके पास आते हैं, जो आपकी कभी हेल्प नहीं करते, वो आपसे हेल्प मांगते हैं और हेल्प लेने के बाद, वो आपसे कर्जा लेने के बाद आपको वापस नहीं करते बल्कि मिसबिहेव करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहा करें। ऐसे लोग नशई टाइप भी होते हैं और इससे गलत कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 3, सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोग जो सेल्फिश हों, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हों, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हों, जो किसी दूसरे के बारे में ना सोचते हों, जिसको किसी की भी परवाह ना हो, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो, अपनी तारीफें करवाता हो, अपने आप को बड़ा समझता हो दूसरों से। ऐसा आदमी जो आपको बहुत नेक लगता है, जो आपको बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं सर से लेकर पाँव तक बड़ा जी उसके ऊपर एक नूरानी चेहरा आपको नजर आ रहा है, तो आपको इस तरह से इंप्रेस नहीं होना किसी बंदे से, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको किसी के जुबान से, किसी की शक्लो सूरत से, किसी के हुलिये से आप नहीं जान सकते कि वो बंदा अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए जानना, हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है किसी को जानने की। ये तो क़यामत वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन सा बंदा अच्छा है। दुनिया में एक्टिंग हर बंदा कर सकता है, दुनिया कोई बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने आज से 400 साल पहले कहा था कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। आपको दुनिया में जो भी लोग नजर आते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे आपको नजर आते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए सेल्फ सेंटर्ड लोगों से आप दूर रहें, मगरूर लोगों से, एरोगेंट लोगों से आप दूर रहें। एरोगेंट लोगों के बारे में कुरान मजीद में आता है कि जो बंदा गरूर करता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है, सुई जो है ना उसके नाके में से ऊंट गुजर सकता है, लेकिन ऐसा आदमी जो गरूर करता है अपनी दौलत के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी शक्ल के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर, या अपने नॉलेज के ऊपर, या अपने नेक होने के ऊपर,
ऐसा बंदा जो अपने आप को अल्लाह की किसी भी मखलूक से बड़ा समझता है वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। अगर आप कुरान शरीफ पढ़े ना तो गुरूर बहुत बड़ा गुनाह है। शैतान जो है ना, उसको इब्लीस को शैतान क्यों कहा जाता है कि उसने गुरूर किया था, और गुरूर शिर्क की लेवल का गुनाह है, बहुत एक बड़ा गुनाह है। तो ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हो, एरोगेंट हो, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाए। चाहे आप शक्ल से जितने मर्जी आपको नेक लग रहे हैं, वो नेक नहीं हो सकते। वो बंदे समझो शैतान के पैरोकार है। नंबर 4 इज एनर्जी सकर्स। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें, ठीक है ना। कई ऐसे लोग होते हैं आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, आपके कंधे पे थपकी नहीं देंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये आप काम कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी आपको ये नहीं कहेंगे यार आप तो एक सुपरमैन हो, कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते, कहेंगे जी फलाने बंदे ने ये काम किया था वो फेल हो गया था। तो ऐसे एनर्जी सकिंग जो लोग होते हैं ना, उनसे आप बच के रहें। ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको डिग्रेड करते हैं, आपको एहसास कमतरी में डालते हैं, आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, हालांकि आप तो कर सकते हैं। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? अगर अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, आपको 2 आंखें दी हैं, आपको 2 पाँव दिए हैं, आपको अच्छी सेहत दी है, तो अगर दूसरा बंदा कुछ कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? दुनिया के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन देख लें, वो स्टार्ट उसने जीरो से लिया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आप देख लें, वो स्टार्ट जीरो से लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, आप बादशाह भी बन सकते हैं, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो आपको एनर्जी सकर्स जो लोग हैं उनसे आपने दूर रहना है। और ख़ास तौर पे इनकी ये भी पहचान होती है कि ये खुद भी कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में, ये बेकार होते हैं। अक्सर ये घरदमाद बन के बैठे होंगे, फ्यूचर के अंदर आपको नजर आएंगे। जब जवान होते हैं तो सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन के ऊपर बोझ होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, फिर ये अपने ससुराल वालों पर बोझ बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे एनर्जी सकिंग जो लोग हैं, एनर्जी सकर्स, इनसे आपने बच के रहना है। नंबर 5 इज जेलस पीपल। जो लोग जेलस होते हैं आपसे, आपने अल्लाह से पनाह मांगनी है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की बुरी नज़रों से आपने बच के रहना है। सूरह नास आप पढ़ें, सूरह नास का तर्जुमा आप देखें, तो ये जेलस लोगों से बचने के लिए अल्लाह ने हमें कहा है कि आप अपनी जो भी आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसको छुपा के रखें। इवन अगर आप सूरह यूसुफ पढ़े ना, उसके अंदर भी उसका तर्जुमा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने बेटे को यानी कि ये नसीहत की कि आपको जो ख्वाब आया ना, आप अपने दूसरे भाइयों से इसका जिक्र ना करें। अगर आप जिक्र करेंगे तो उनके अंदर जेलसी होगी, तो प्रॉब्लम होगी। इवन आप आगे आ जाएं, 10 कमांडमेंट्स जब तौरात के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे 10 कमांडमेंट्स जारी किए अल्लाह ने उनको 10 अहकामात दिए कि आपने बनी इसराइल को लोगों को ये 10 अहकामात देने हैं। उसमें से एक हुक्म ये भी था कि आपने जेलसी नहीं करनी किसी के घर को देख के, किसी की वाइफ को देख के, किसी के कारोबार को देख के, किसी के मतलब होता है ना सवारी को देख के, किसी का ऊंट है या किसी के घोड़ा है उसको देख के जेलस नहीं होना। जेलसी एक बहुत बड़ा गुनाह है। छठी टाइप उन लोगों की है जो शो अप उसी वक्त होते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो आपको नज़र ही नहीं आते। जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, आपको कारोबार में प्रॉब्लम होगी, आपके घर में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी, वो लोग आपको शो नहीं होंगे और जब आप मुश्किल में होंगे। अगला है जी इन्वेडिंग प्राइवेसी। ऐसे लोग जो आपकी प्राइवेसी में इंटरफियर करते हैं, आपसे आपके कारोबार के बारे में पूछते हैं, आपके बीवी बच्चों के बारे में पूछते हैं, आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का कारोबार ख़राब है उसके बारे में पूछ के उसको मेंटल टॉर्चर करेंगे, किसी के घर में औलाद नहीं है उसको पूछ के उसको मेंटल टॉर्चर करेंगे, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो तंग करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसको इन्वेड करेंगे, उसके अंदर उसकी जो है ना राज जानने की कोशिश करेंगे और बाद में हंसेंगे भी। तो ऐसे लोगों से भी आप बचें। अगली चीज़ है ब्लेमिंग पीपल। ऐसे लोग जो आपके कंधे पे थपकी देने की बजाय, आपको मोटिवेट करने की बजाय आपको ब्लेम करें मुख्तलिफ कामों में। वो कहेंगे जी फलाना काम अगर ख़राब हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है, चाहे वो बंदे आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके कुलीग हों, चाहे आपके कोई भी हो। तो ऐसे लोग जो बार बार आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं आपको, ऐसे लोगों से भी आपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से। अगला है जी नॉट अप्रिशिएटिंग।
ऐसे लोग अगेन वही लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो ज़ाहिर है जेलस है। और जो आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, चाहे वो आपके वालिदैन हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, जो आपको कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, वो बेटर। 10वें लोग वो होते हैं जो चुगलखोर होते हैं, आपके सामने दूसरे लोगों की चुगलियां करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, लेकिन जब आप उसी महफिल से उठ के चले जाएंगे तो बाद में आपकी बैक बाइटिंग शुरू कर देंगे, आपकी चुगलियां शुरू कर देंगे दूसरे लोगों के सामने। चूंकि वो हैबिचुअल बैक बाइटर्स होते हैं, यानी कि दूसरों के गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां करेंगे। 11वां पॉइंट जो है, 11वें लोग वो होते हैं जो गुस्से में रहते हैं, हर वक्त अपने आप को गुस्से में शो करते हैं, कहते हैं जी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, गुस्से में रहेंगे और अपने आप को बहुत नेक और अच्छा और करेंगे, दूसरों को वो बुरा समझेंगे, दूसरों को बड़ी नसीहतें करेंगे, लेकिन हकीकत में खुद किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं तैयार होंगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि कुरान मजीद में हमें अल्लाह ने कहा है सूरह फुरकान आयत नंबर 63 में, जब जाहिल लोग इनसे बात करते हैं तो सलाम करके चले जाते हैं, यानी कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, जब जाहिल लोग इनसे बहस करते हैं तो ये उनको सलाम करके चले जाते हैं, यानी उनसे बहस नहीं करते मतलब, और निकल जाते हैं वहाँ से। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखें। हाँ, जो आपके गरीब नेबर्स हैं, गरीब आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी आप हेल्प करें। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपको 700 गुना तक उसका फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।